लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। जन्मनोंद तपासणीच्या नावाखाली अल्पसंख्याक समाजाला त्रास देणे थांबवा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा अल्पसंख्याक समाजाचा इशारा। बातमी आहे पुसद येथून। राष्ट्रीय अल्पसंख्याक परिषदेचे आव्हान सध्या संपूर्ण देशात सरकार आणि सरकारचे कारभारी द्वेषाचे राजकारण करीत आहे। जातीयवादाला खतपाणी घालणाऱ्या सरकारचे नुकतेच पुसद येथे वादग्रस्त खासदार किरीट सोमय्या यांनी शहर पोलीस स्टेशन येथे पोहोचून पुसद येथे बांगलादेशी नागरिक अवैधरित्या वास्तव्य करीत असल्याचे सांगून त्यांच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशन पुसद येथे तक्रार दाखल केली। त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन प्रशासन खळबळून जागे झाले, कामास लागल्याचे चित्र दिसत आहे। मात्र चौकशीच्या नावाखाली फक्त अल्पसंख्याक समाजाला टार्गेट करण्यात येत असेल तर आम्हाला पण नाईलाजास्तव शासनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरावे लागेल। तक्रारकर्ते यांनी आपल्या तक्रारीत 50 व्यक्तीविरोधात पुरावे सादर केल्याचे नमूद करतात, तर शासनाला अजून कशाची प्रतीक्षा आहे? त्या 50 व्यक्तींवर कार्यवाही करा। तक्रारदात्याचे पुरावे जे त्यांनी शासनाला सुपूर्द केले जनतेसमोर सादर करा। ते न करता चौकशीच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक वस्त्यांमध्ये जाऊन दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न जर होत असेल तर आम्हाला या विरुद्ध उग्र आंदोलन उभारावे लागेल। चौकशीच्या नावाखाली नवीन जन्मनोंदणीचे कोणतेच काम संबंधित विभागामार्फत होत नाही, ज्यामुळे जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे। वर्ष 2004 पूर्वीचे जन्मनोंद रजिस्टर जीर्ण झाल्याचे कारण समोर करून प्रशासन अंग झाडण्याचं काम करत आहे। अर्जदाराच्या अर्जाची पूर्तता करून त्वरित जन्मनोंदी द्याव्यात, अन्यथा राष्ट्रीय मुस्लिम अल्पसंख्याक परिषद आंदोलन छेडणार असल्याच्या आशयाचे निवेदन आज रोजी उपविभागीय अधिकारी पुसद यांना देण्यात आले आहे। या निवेदनावर सय्यद इस्तियाक, अमजद खान पहिलवान, मिर्झा आदिल बेग, सय्यद वाहिदुद्दीन, शेख जिया, तहसीन पहलवान इत्यादींच्या सह्या आहेत। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज़ की तरफ से, तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से, तमाम राजकीय संगठनों की तरफ से आज यहाँ पर एक निवेदन दिया गया। कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर एक पुसद शहर के अंदर यहाँ का एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी। कहा गया था कि पुसद शहर के अंदर कहीं बांग्लादेशी लोग रहते हैं। अब वो बांग्लादेशी लोग कहाँ रहते, कैसे रहते, क्यों रहते हैं, उन्हें यहाँ पर कौन लाया, उनके डॉक्यूमेंट्स कौन है, ये हमको नहीं मालूम, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स बीजेपी वालों को मालूम। और यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है कि पुसद का माहौल सबसे अच्छा माहौल है। यहाँ पे अमन और शांति के साथ लोग रहते हैं। दो समाज के लोग मिल बांटकर यहाँ पर खुशी से, अमन और चैन से रहते हैं। और यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए बीजेपी हर दिन कुछ ना कुछ नए नए हथकंडे लाती है। अभी उसने एक नया हथकंडा लाया है कि महाराष्ट्र के अंदर और पुसद जैसे कई शहरों के अंदर, कई सिटीज़ के अंदर यहाँ पर बांग्लादेशी लोग रहते हैं। अब ये बांग्लादेशी लोग कहाँ से रहते हैं, कब रहते हैं, कहाँ से आए, इन्हें कौन लेकर आया, इन्हें कौन संरक्षण देता है, इन्हें कौन सिक्योरिटी देता है, ये कई तरह के सवाल आपके सामने हैं। अब रहा सवाल जंग नोनी का जो मसला है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जहाँ एसडीओ ऑफिस के पास खड़े हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर यहाँ पे नगर परिषद की एक बिल्डिंग है, नगर बल्दिया है, नगर पालिका की बिल्डिंग है, जहाँ पर एक विभाग है जिसके अंदर जन नोनी होती है। अब जन नोनी के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जब आपके घर में किसी की पैदाइश हुई, तो अगर दवाखाने में आपकी पैदाइश हुई तो वहाँ पर एक रजिस्टर, नोनी रजिस्टर रहता है, जो जाके नगर पालिका में उसकी एंट्री होती है। एक दूसरा, अगर आपका जन्म नोनी नहीं है, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ऐसे वक्त में आपको पहले कोर्ट के ज़रिए से बनाना पड़ता था, अब तहसील थ्रोवा पे बनाया जा रहा है। अब कई ऐसे लोग हैं जो 1971 से पहले या 1948 से पहले वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में, भारत के अंदर रह रहे हैं, तो वो हमारे भारतीय हैं। 1971 के बाद जब बांग्लादेश यहाँ से अलग हुए, अलग कंट्री बनी, तो वहाँ जाने के बाद में वो लोग सब बांग्लादेशी हो गए। लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर रह रहे हैं वो बांग्लादेशी कहाँ से हुए? क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के रहने वाले हैं। और जिन लोगों ने जन्म सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, तो वैसे लोग अब अप्लाई कर रहे हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी पर ये CNRC लागू हो रही है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमारे बिरादरी के लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो दिन पर दिन अपने लिए वो डोमासाइल सर्टिफिकेट, अपने जन्म नोंदनी सर्टिफिकेट, पैदाइशी सर्टिफिकेट ये बना रहे हैं। अब उनकी नोंदनी नहीं होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, तहसील को आवेदन कर रहे हैं। अब आवेदन करने के लिए उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास जिस स्कूल में पढ़ाई की वो स्कूल की TC उनके पास है, TC की झेरॉक्स है, उस पर ऑफिसर्स की सिग्नेचर है, वहाँ पर स्टैंप है, ये सब चीज़ें लेके वो नोंदनी के लिए आ रहे हैं, जन्म नोंदनी के लिए आ रहे हैं। अब आप देखिए कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अमन और चैन और सुकून ना रहे। उसमें सबसे ज़्यादा प्रशासन जो यहाँ पर
जो राजकीय पार्टी है, जो रूरल पार्टी है, वो चाहती है कि मुसलमान और हिंदू के अंदर, ये तो तमाम समाज के अंदर एकजुट ना रहे, इनमें तफरीका रहे, ये एक दूसरे से लड़े, ये एक दूसरे को देखना पसंद ना करे, बल्कि इनमें बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो। इसलिए दिन पे दिन नई एक ये लाना चाहती है। तो उसी का एक मुद्दा है, उसी का एक फंडा है कि ये बांग्लादेशी कोई नहीं है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं तो ये सब इस मुल्क के रहने वाले हैं, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन करते तो हम तो चाहते हैं कि भाई प्रशासन वेरिफिकेशन करे, घर घर जाए, लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करे और उसके बाद में फैसला करे। रिपब्लिकन वार्ता न्यूजसाठी विदर्भ उपसंपादक राजेश ढोले, यवतमाळ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.